किडनी का मॉडल है, किडनी इज़ लोकेटेड इन द लंबार रीजन। ठीक है, ये रेट्रोपेरिटोनियल ही होता है। इसकी फॉर्मेशन जो एम्ब्रियोलॉजिकल थी वो भी रेट्रोपेरिटोनियल थी, और ये प्रेजेंट भी आफ्टर बर्थ रेट्रोपेरिटोनियल होता है। किडनी, इसके वेसल्स और यूरेटर सारा रेट्रोपेरिटोनियल होता है। किडनी इज़ प्रेजेंट बिटवीन T12 एंड L3 वर्टिब्रा। लेवल चेंज हो सकता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, और यह पोस्चर अगर चेंज होता है सुपाइन या प्रोन पोजीशन में। इसके फंक्शंस मेजर में आ गए, इट रिमूव्स एक्सेस वाटर, सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द ब्लड, और ब्लड के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स और केमिकल्स वापस रीअब्सॉर्ब करवा देता है। किडनी की एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल मार्जिन, लेटरल मार्जिन। मीडियल जो है वो कॉन्केव है, लेटरल कॉन्वेक्स है, और सुपीरियर पोल, इन्फीरियर पोल। ये बीन शेप्ड होता है बिकॉज किडनी की 4 कवरिंग्स हैं इन द सीक्वेंस ऑफ आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। सबसे पहले पैरारीनल फैट आता है, फिर रीनल फेशिया, देन पेरीरीनल फैट, एंड लास्टली रीनल कैप्सूल। रीनल फेशिया की एंटीरियर साइड पे जो कवर करता है उसको हम कहते हैं जेरोटास फेशिया, और पोस्टीरियर साइड पे जो कवर करता है उसको हम कहते हैं जकर कैंडल्स फेशिया। उसके बाद ये रीनल हाइलम है, ये एंट्रेंस कहलाती है। सिर्फ जो एंट्रेंस है मीडियल मार्जिन के ऊपर, ये हाइलम है। और एंट्रेंस किस चीज़ की है? इट इज़ दी एंट्रेंस टू द रीनल साइनस। ये पूरा एरिया जहाँ पे वेसल्स आपको दिखने हैं ये रीनल साइनस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये रीनल साइनस, और रीनल साइनस की एंट्रेंस जो है वो हाइलम बनाता है। रीनल साइनस के अंदर वेसल्स, नर्व्स, और उसके बाद सारी जितनी भी ड्रेन करती हैं पेल्विस और कैलिसिस जितने भी हैं इसके, ये रीनल साइनस के अंदर पार्ट हैं। हाइलम के कंटेंट्स में एंटीरियर टू पोस्टीरियर देखेंगे तो सबसे आगे आती है, ये ब्लू को गायब कर लो, सबसे पहले आती है रीनल वेन, फिर रीनल आर्टरी, और सबसे पोस्टीरियरली यूरेटर आता है। तो वेन, आर्टरी एंड यूरेटर, एंटीरियर टू पोस्टीरियर रिलेशन। बाहर कॉर्टेक्स आ गया, अंदर मेडुला आ गया। मेडुला के अंदर स्ट्राइटेड अपीयरेंस जो है ये पिंक वाली, ये सारे पैरामिड्स हैं, ये पायरामिड्स हैं सारे। कॉर्टेक्स की एक्सटेंशन इनटू द मेडुला उसको हम कहते हैं रीनल कॉलम्स, और मेडुला की एक्सटेंशन इनटू द कॉर्टेक्स उसको हम कहते हैं मेडुलरी रेज। कंटेंट होता है किडनी के लोब्स का, या किडनी के लोब्स जो बनाता है वो पैरामिड हो गया, एक पायरामिड हो गया, उसके बाद द कॉर्टेक्स कवरिंग द पायरामिड, ये पूरा एक लोब बन गया। और 2 लोब्स के बीच में हमारे पास आती है इंटरलोबार आर्टरी। तो ये 2 लोब्स को डिफ्रेंशिएट करती है, ये सेपरेट करती है इंटरलोबार आर्टरी। पायरामिड की बेस कॉर्टेक्स की तरफ है, और एपिक्स जो है वो कैलिक्स की तरफ है। तो पायरामिड के जो एपिक्स है इसको हम कहते हैं पेपिला। फिर पेपिला जो है वो ओपन होता है माइनर कैलिक्स में। सारे माइनर कैलिक्स हैं वो मिलके बनाते हैं मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स ओपन होता है, ड्रेन होता है पेल्विस में, और पेल्विस जब हाइलम से बाहर आता है, किडनी से बाहर आता है, तो ये बन जाता है यूरेटर। तो दोबारा से, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, पेल्विस, और नीचे यूरेटर। Ureter is a muscular duct that carries the urine from the kidney to the urinary bladder. Ureter के 3 कंस्ट्रक्शंस होती हैं। सबसे पहली कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आई यूरेटो पेल्विक जंक्शन जो है, जहाँ पे पेल्विस यूरेटर में बदल रहा है। यहाँ पे हाइलम पे एक कंस्ट्रक्शन आती है। दूसरी कंस्ट्रक्शन तब आती है जब कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो बाइफर्केट होती है इनटू एक्सटर्नल और इंटरनल आर्टरीज। तो जो बाइफर्केटिंग पॉइंट था वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, और तीसरी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होती है जहाँ पे यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर में एंटर होता है। आर्टीरियल सप्लाई के अंदर से पहले एब्डोमिनल एओर्टा देखते हैं। एब्डोमिनल एओर्टा की 10 ब्रांचेस होती हैं, 4 इसकी डिविजन्स हैं, एक वेंट्रल डिवीजन, फिर लेटरल डिविजन्स, डॉर्सल और टर्मिनल। तो रीनल आर्टरी जो है वो निकलती है लेटरल डिवीजन से। रीनल आर्टरी डिवाइड हुई सेगमेंटल आर्टरी में। सेगमेंटल आर्टरी जो है वो गई इंटरलोबार आर्टरी, जो लोब्स के बीच में होती हैं, इंटरलोबार, फिर आर्कुएट, और ऊपर जाती है ये वाली इंटरलोबुलर आर्टरी या कॉर्टिकल रेडिएटेड आर्टरी, वहाँ से निकली एफरेंट आर्टीरियोल। फिर ये बॉल जो है येलो कलर का, ये रीनल कॉर्पस्कल है। इट इज़ मेड ऑफ ग्लोमेरुलस जो कि अंदर होता है, और ये येलो वाला बाहर पोर्शन है बोमेंस कैप्सूल। तो एफरेंट आर्टीरियोल फीड करता है इनटू द ग्लोमेरुलस, और ग्लोमेरुलस से ड्रेन करता है ईफरेंट आर्टीरियोल। ईफरेंट आर्टीरियोल यहाँ पे आता है, बना देता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। तो ये रीनल कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी यहाँ लूप ऑफ हेनली पे आती है। पेरिट्यूबुलर से इस साइड पे देख लो, ज़्यादा अच्छा नजर आएगा। हाँ, ये रहा ना, लूप ऑफ हेनली यहाँ पे आ गया। तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी यहाँ पे आती है, उसके बाद पेरिट्यूबुलर से ड्रेन कर जाता है इनटू द इंटरलोब्युलर वेन, या फिर कॉर्टिकल रेडिएटेड वेन।
उसके बाद ये फिर बैक सारी आर्टरी को फॉलो करेगा। ये गया आर्कुएट के अंदर, आर्कुएट वेन में। उसके बाद इंटरलोबार वेन, और इंटरलोबार वेन डायरेक्ट ड्रेन करती है इनटू द रीनल वेन। इसमें वेन्स के अंदर कोई सेगमेंटल वेन नहीं है। आर्टरी में सेगमेंटल आर्टरी थी, वेन्स के अंदर सेगमेंटल वेन नहीं है। उसके बाद ये वाली थी, जिससे ये एक नेफ्रॉन बन गया। नेफ्रॉन जो है ड्रेन करता है कलेक्टिंग डक्ट में, तो इस दोनों को, नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट को मिला के हम कहते हैं यूनिफेरस ट्यूब्यूल। और फिर कलेक्टिंग डक्ट, ये 18 कलेक्टिंग डक्ट है, 19 पेपिलरी डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट ड्रेन इनटू द पेपिलरी डक्ट, और पेपिलरी डक्ट से माइनर कैलिक्स में ड्रेन होता है, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में आता है, मेजर कैलिक्स से पेल्विस, और पेल्विस से यूरेटर, और पूरा यूरिन जो है वो यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जब ओपन होता है तो यूरिनेशन हो जाती है। वेन्स और आर्टरी में ज़्यादा अच्छा ही डायग्राम पे देखते हैं। ये राइट रीनल आर्टरी जो है वो क्रॉस करती है पोस्टीरियरली टू इन्फीरियर वेना केवा, और लेफ्ट रीनल वेन जो है वो क्रॉस करता है एंटीरियर टू एब्डोमिनल एओर्टा। ये रेड वाली एब्डोमिनल एओर्टा है, ब्लू वाली इन्फीरियर वेना केवा है। एब्डोमिनल एओर्टा की 10 ब्रांचेस होती हैं, इसकी डिविजन्स होती हैं 4, हाँ ये 4, वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल और टर्मिनल। तो वेंट्रल के अंदर हमारे पास ये 3 आ गई सबसे मेजर, सीलियक ट्रंक, सुपिया मेसेंट्रिक आर्टरी, और नीचे इन्फिया मेसेंट्रिक आर्टरी, ये वेंट्रल हो गई। उसके बाद टर्मिनल में भी ये नीचे आ गई कॉमन इलियक, ये और ये कॉमन इलियक आर्टरीज। और डॉर्सल पीछे की तरफ से जो निकलती हैं 4 लंबर निकलती हैं, और नीचे इन दोनों बिल्कुल टर्मिनल जो है ना, इन दोनों के पीछे से निकलती है एक मीडियन सैक्रल। और लेटरली जो है वो 4 ब्रांचेस निकलती हैं, इन्फीरियर फ्रेनिक, मिडल सुप्रारीनल, रीनल और गुनैडल है। गुनैडल फिर मेल्स में टेस्टिकुलर और फीमेल्स में ओवेरियन। फिर रीनल आर्टरी मेजर है, तो एब्डोमिनल एओर्टा, ये रहा एब्डोमिनल एओर्टा, इन्फीरियर वेना केवा, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ़्ट क्यों? क्योंकि लेफ़्ट किडनी ऊपर होती है थोड़ी सी, लेफ़्ट किडनी जो है ये लेफ़्ट किडनी है, ये थोड़ी सी रेस्ड होती है। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है बिकॉज ऑफ लिवर यहाँ पे राइट पे होता है, तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है। ये एंटीरियर सरफेस पे एब्डोमिनल एओर्टा से निकली राइट रीनल आर्टरी जो इन्फीरियर वेना केवा के पीछे से जा रही है, राइट रीनल आर्टरी, ये रही पोस्टीरियर सरफेस है। तो एब्डोमिनल एओर्टा से निकली राइट रीनल आर्टरी जो इन्फीरियर वेना केवा के पोस्टीरियर जा रही थी। और ये रही लेफ्ट किडनी को ड्रेन करते हुए निकली लेफ़्ट रीनल वेन, जो कि एब्डोमिनल एओर्टा के एंटीरियरली आती है और ड्रेन कर जाती है इन्फीरियर वेना केवा में। तो 2 पॉइंट्स बस याद रखने के हैं इसमें कि लेफ़्ट रीनल वेन क्रॉसेस द एब्डोमिनल एओर्टा एंटीरियरली, और राइट रीनल आर्टरी क्रॉसेस द इन्फीरियर वेना केवा पोस्टीरियरली। ये रही, तो ये राइट रीनल आर्टरी, लेफ़्ट रीनल वेन, ये पोस्टीरियर व्यू है।